Once again, student, I want to discuss very important thing. What are equivalence classes? तो रिलेशन फंक्शन में कई बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं। स्टूडेंट, लेट कैपिटल आर बी ए इक्विवेलेंस relation on set A if small a belongs to A and x is related to A। तो जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास है वो ऑलवेज किससे डिनोट होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन A। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। टुडे आल्सो आई वांट टू टेल यू वन मोर टाइम स्टूडेंट, वन मोर टाइम आई वांट टू टेल यू कि देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते कि हम रिलेशन फंक्शन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इसकी थ्योरी बहुत डीप में पढ़नी पड़ेगी कि सपोज अगर आर इनवर्स इज इक्वल टू आर गिवन है, सपोज आप जैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कहीं पर आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, इफ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, देन कैपिटल आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैपिटल आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये तभी पॉसिबल है जब आपका आर इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा? आर होगा। इसके बाद देखिए, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जो इफ आर इज ए सिंगलेटन सेट मे बी पॉसिबल, आर इज ए सिंगलेटन सेट, देन इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। मतलब ये होता है कि आप इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इफ कैपिटल आर इज ए सिंगलेटन सेट, capital R is a singleton set, then it is transitive। तो कई बार बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि अगर हमारा R सिंगलेटन सेट है तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो स्टूडेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर R is a singleton set, then it is always transitive। अब देखिए, थर्ड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि whenever R is a null set, then it is symmetric as well as transitive। Students, when R is number 3, if capital R is a null set you can say, or phi set, if R is a null set, then R is, क्या क्या बताया था मैंने आपको अभी स्टूडेंट? अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, whenever R is a null set phi, empty set आप कह सकते हैं, whenever R is a null set phi, then it is symmetric as well as R is symmetric as well as transitive, symmetric as well as transitive। अगर R आपका सिमेट्रिक है तो वो, सॉरी, R इज ए नल सेट, इन दैट सिचुएशन वो आपका सिमेट्रिक भी होता है और आपका क्या होता है? ट्रांजिटिव भी होता है। इसके बाद में देखिए, कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है स्टूडेंट्स, इस नंबर 4 हियर, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज, smallest reflexive relation is identity relation। मतलब ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए कि जो हमारा स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज आपको 2 सेट्स गिवन है, इन सेट ए स्मॉल m एलिमेंट्स, सेट ए हैविंग, सपोज स्टूडेंट्स यहां पर बताने जा रहे हैं, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट्स एंड लेट एन ए इज इक्वल टू स्मॉल m एंड एन बी इज इक्वल टू स्मॉल n। मतलब देखिए, सीधी सी बात है, सपोज कर लिया कि आपके पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। सेट ए में आपके स्मॉल m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? स्मॉल n एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ रिलेशंस होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देयरफॉर यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए, you can write here students, set A to set B is
2 पावर m इंटू n। सीधी सी बात है, सपोज सेट ए में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपके 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ जो रिलेशंस होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 2 पावर 3 इंटू 4 मीन्स 2 पावर 12। अब यहां पर क्या मैंने बोला, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू सेट्स in which set A having small m elements and set B having small n elements, then number of relations from set A to set B must be 2 power mn। तो आप देखिए यहां पर देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो 2 पावर